अच्छा भाई, लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसके बाद अब टॉपिक है साइनेप्स। साइनेप्स क्या है, बहुत आसान बात है। देखो, जहाँ एक न्यूरॉन के अंदर वाली इम्पल्स किसी और न्यूरॉन में ट्रांसफ़र की जाए, वो जो रीजन होता है ना, वो कहलाता है साइनेप्स। जैसे कि यहाँ आप देखेंगी इस पिक्चर के अंदर ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है, इसकी इम्पल्स जो है वो इसमें ट्रांसफ़र की जा रही है। तो ये क्या कहला रहा है, ये कहला रहा है साइनेप्स। व्हाट इज़ दिस? इट इज़ साइनेप्स। इज़ दैट क्लियर? नाउ ये इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हैं, यानी कि एक्सॉन की एंडिंग्स कहते हैं। एक नैरो स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और एक पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, द डेंड्राइट ऑफ द न्यूरॉन। हाउएवर द पोस्ट साइनेप्टिक मे बी अ मसल सेल मेम्ब्रेन, इन दैट केस द साइनेप्स इज टर्म्ड एज मोटर एंड। देखो, हमारे पास एक ये न्यूरॉन होगा जिसके अंदर से इम्पल्स आ रही है और वो इस वाले में जाएगी। ये जिसमें से आ रही है ना, ये है प्री साइनेप्टिक। क्या है? प्री साइनेप्टिक। और प्री साइनेप्टिक हमारे पास क्या है, अभी हमने पढ़ा प्री साइनेप्टिक इज एक्सॉन टर्मिनल, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सॉन की एंडिंग जो है ना, ये हमारे पास क्या है, ये प्री साइनेप्टिक है। इज दैट क्लियर? अच्छा भाई, फिर ये जो इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस है ना, खाली जगह, ये है हमारे पास साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या है ये? साइनेप्टिक क्लेफ्ट, खाली जगह। ठीक है, अक्सर हमने एक डिजीज़ भी पढ़ी थी, क्लेफ्ट पैलेट। बच्चों के होंठों के दरमियान की जगह अगर खाली रह जाए तो उसको हम लोग क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। इसी तरह से 2 न्यूरॉन्स के दरमियान की खाली जगह को क्या कहेंगे? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। नाउ उसके बाद जो ये है ना, ये वाला न्यूरॉन, ये हमारे पास है पोस्ट साइनेप्टिक। ये वाला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा है, ये हमारे पास है डेंड्राइट। ठीक है, बात अभी हमने पढ़ी है, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डेंड्राइट। यानी कि हुआ ये कि एक्सॉन के टर्मिनल से हमारे पास डेंड्राइट में जाती है नर्व इम्पल्स। अब हो सकता है ये जो डेंड्राइट है ना, ये कोई मसल हो, मतलब फॉर एग्जांपल एक्सॉन को जो अपना इम्पल्स देना है ना, उसने किसी मसल को दिया, सही है, वो डेंड्राइट यानी क्या था, वो मसल है। फॉर एग्जांपल ऐसा होता है ना कुछ केसेस में, हमने पढ़ा हैगा सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। मेरी बात समझ आ रही है? मैं मोटर न्यूरॉन के हवाले से बात करना चाह रही हूँ आपसे। तो क्या है कि अगर कोई मसल हो तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, उस केस में हम उसे कहेंगे मोटर एंड प्लेट। क्या कहेंगे? मोटर एंड प्लेट। ये बात क्लियर हो गई? एमसीक्यूज़ के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। हमने 3 चीज़ें पढ़ी, साइनेप्सिस की डेफिनेशन हमने पढ़ा, साइनेप्टिक 3 हिस्सों में कंसिस्ट होता है, फिर हमने पढ़ा मोटर एंड प्लेट क्या होती है। इट इज़ द ओनली द एक्सॉन टर्मिनल वेयर इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक। क्या होता है कि प्री साइनेप्टिक से कहाँ पर ट्रांसफ़र होती है? पोस्ट साइनेप्टिक में। ठीक है, इसके अंदर क्या मौजूद होता है, इसके अंदर वेजिकल्स मौजूद होते हैं, वेजिकल्स के अंदर मौजूद होता है केमिकल्स, जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। यानी कि होगा क्या कि ये है वेजिकल्स, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये है वेजिकल्स, ये हमारे पास है वेजिकल्स। ये वेजिकल्स जो है ना, इसके अंदर आपको ना कुछ रेड से बहुत सारे से डॉट नज़र आ रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। ये क्या है? ये केमिकल है जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो होगा क्या, आगे देखो, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो एक्सॉन टर्मिनल है उसके पास होंगी वेजिकल्स, थैलियाँ होंगी जिसके जो केमिकल से भरी हुई होंगी, वो केमिकल क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर। ये ट्रांसफ़र करवाएगा इम्पल्स को। याद रखना है बात। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्स डाउन टू एक्सॉन टर्मिनल, द कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट दे are open allowing the diffusion of calcium ions from the synaptic cleft to inside the axon terminals। अब होगा क्या, जैसे ही हमारी ये जो प्रोपेगेट करते हुए जो इम्पल्स आ रही है ना, मतलब क्या होगा, सबसे पहले इम्पल्स डेंड्राइट से, समझे डेंड्राइट है, इससे आएगी सोमा में, सोमा से आएगी एक्सॉन के टर्मिनल से, फिर यहाँ पर दोबारा से एक और डेंड्राइट स्टार्ट है, सही है, फिर यहाँ पे ये उसकी सोमा बॉडी है और ये उसका एक्सॉन टर्मिनल है। ऐसे ही जाएगी, बिल्कुल ऐसी जाएगी। तो जब ये जो नर्व इम्पल्स ट्रैवल करते हुए यहाँ तक आएगी, यानी एक्सॉन टर्मिनल तक आएगी, तो फ़ौरन से कैल्शियम आइंस के दरवाजे खुल जाएंगे और यहाँ पर जो कैल्शियम आइंस पड़े हुए होंगे ना, वो क्या करेंगे, वो इसके अंदर जाना शुरू कर देंगे। किसके अंदर जाना शुरू कर देंगे? जाना शुरू कर देंगे, डिफ्यूज़ होना शुरू कर देंगे एक्सॉन के टर्मिनल्स के अंदर। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि डोर्स जो हैं कैल्शियम आइंस के खुले, और अभी जो कैल्शियम आइन जो बाहर है, जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के पास पड़ा हुआ है, ये अंदर जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा भाई, कैल्शियम आइंस के अंदर जाना शुरू होगा तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि वेजिकल्स जो है ना, वो क्या करेंगे, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को ना एक्सॉन टर्मिनल की जो मेम्ब्रेन होगी ना, उससे लाकर फ्यूज़ करवाएंगे और अपने वेजिकल को खोल कर उसके अंदर से सारा जो केमिकल होगा ना, उसको निकाल देंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, सही है।
अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, ये क्या करेंगे, जाके बाइंड होंगे रिसेप्टर्स के साथ। किसके रिसेप्टर्स के साथ? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स के साथ, जिसकी वजह से क्या जनरेट होगा, जिसकी वजह से जनरेट होगा एक्शन पोटेंशियल, यानी कि फ़ौरन से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा पोस्ट साइनेप्टिक के अंदर। और वो क्या करेगा, वो पोस्ट साइनेप्टिक जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो किस में दोबारा से, यानी कि फ़ौरन से आपके पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, यानी कि इम्पल्स जो है वो फ़ौरन से आगे ट्रांसफ़र कर जाएगी। ये देखो ये कैल्शियम आइंस, अब देखो ये वेसिकल्स है ना, ये वेसिकल्स आके यहाँ पे फ्यूज़ हुए और यहाँ से ना निकल के आ गए इसमें। यहाँ पे आने के बाद ये है रिसेप्टर, ठीक है, ये है रिसेप्टर। इस रिसेप्टर के पास ये जो इसके अंदर मौजूद है ना, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर, ये यहाँ पर आके बैठ जाएगा, ये यहाँ पे आके बैठेगा। उसी टाइम ये जो है मैसेज जो है वो आगे और कन्वे हो जाएगा, इसी तरीके से जैसे इसके अंदर हुआ था, ठीक है। यानी वही वेसिकल्स के थ्रू, इसके वेसिकल्स, इसके अंदर इसके वेसिकल्स हैं, याद रखना। पोस्ट साइनेप्टिक के पास इसके अपने वेसिकल्स मौजूद हैं। इसके जो वेसिकल्स आएंगे ना प्री साइनेप्टिक के, वो तो सिर्फ इसके ऊपर जाके बाइंड करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर बाइंड करेंगे ताकि ये वेसिकल्स आगे मूव करना शुरू करें। और जो अच्छा, अब जो ये वाले वेसिकल्स है, क्या मिस ये वाले वेसिकल्स का न्यूरोट्रांसमीटर ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ये दोबारा से इसके अंदर चला जाएगा, सही है। अच्छा भाई, हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर बहुत सारी तरह के होते हैं, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि न्यूरो मतलब न्यूरॉन, नर्व इम्पल्स, उसको ट्रांसमिट करने वाले को हम क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसमें हमारे पास होता है एसिटाइल कोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन, ग्लाइसिन, गाबा, सेरोटोनिन, डोपामिन, ठीक है। हमने एसिटाइल कोलिन भी पढ़ा है, ठीक है। हमने नॉरएपिनेफ्रिन भी पढ़ा है, जिसको नॉरएड्रेनालाइन कहते हैं। हमने ग्लाइसिन अभी नहीं पढ़ा, हमने गाबा भी नहीं पढ़ा, हमने सेरोटोनिन नहीं पढ़ा अभी। हमने डोपामिन तो हमने पढ़ा था एक डिजीज़ के अंदर, याद है, लीवोडोपा जो होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है डोपामिन के अंदर, पार्किंसन डिजीज़ के अंदर। अब मुझे निकाल करना है आपका होमवर्क है, आपने मुझे एसिटाइल कोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन जो है इन दोनों का बताना है कि हमने बुक में कहाँ पढ़ा था, ठीक है। अच्छा भाई, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है साइनेप्स का। यहाँ पे देखो फर्दर पिक्चर दिखाई हुई है और उसको क्लियर करके कि ये देखो कैल्शियम आइंस आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, अंदर जाने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर आए और वो इसके साथ बाइंड हुए, ठीक है। ये वही पिक्चर आपको और फर्दर दिखाई जा रही है। अच्छा भाई, एक दफ़ा बुक की डायग्राम को देख लेते हैं। द इवेंट्स अराउंड द मेम्ब्रेन्स, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि भाई ये एक एक्सॉन टर्मिनल है, किसका? प्री साइनेप्टिक का, याद रखना प्री, और ये वाला जो है ये पोस्ट साइनेप्टिक है, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान क्या मौजूद है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट नज़र आ रहा है, ये रहा, सही है। अच्छा भाई, होगा क्या कि भाई इसके अंदर आपको ये वाले बैग्स जो है ना, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और जो ये वाले ना जो गोल से जिसके अंदर डॉट्स हैं बहुत सारे, ये हमारे पास है वो वेसिकल्स जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद है। ये है एक्शन पोटेंशियल अराइव हो रहा है, यानी कि वही प्लस माइनस वाली चेंजेस आ रही है। एक्शन पोटेंशियल पता है ना, प्लस माइनस वाली चेंजेस, कंफ्यूज नहीं होना इसमें बिल्कुल भी। क्या होगा कि परमेबिलिटी कैल्शियम आइंस की इंक्रीज़ हो गया, यानी कैल्शियम आइंस जो है वो अंदर जाएंगे। जैसे ही कैल्शियम आइंस अंदर गए, डिफ्यूज़ हुए, हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जो क्या कहते हैं जो Na+ आपके पास यहाँ पे आ रहेंगे, वो Na+ नहीं, सॉरी, न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस रिलीज इनटू साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब ट्रांसमीटर सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन हो। न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एसिटाइल कोलिन हो सकता है, गाबा हो सकता है, सेरोटोनिन हो सकता है, नॉरएपिनेफ्रिन हो सकता है, सही, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अच्छा भाई, उसके बाद यहाँ देखो, ये आपको दिखा देंगे कि वेसिकल्स है जिसके अंदर ट्रांसमीटर सब्सटेंस यानी न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद हैं, ठीक है। होगा क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी देगा, एटीपी से जो वेसिकल्स हैं ये दोबारा से बंद कर दिए जाएंगे। जब जैसे क्या होगा देखो, समझो, मैंने आपसे कहा कि भाई ये खुलने के बाद क्या हुआ? न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ चुके हैं, आ गए, समझ आ रही मेरी बात? आने के बाद साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आने के बाद ये देखो, ये आके किस पे बैठ रहे हैं? रिसेप्टर पर, नज़र आ रहा है। ट्रांसमीटर सब्सटेंस किस पर आके बैठ रहे हैं? रिसेप्टर्स पर। जैसे ही रिसेप्टर्स पर बैठ रहेंगे, यहाँ पर ये वाला चैनल खुल जाता है और सोडियम आइंस अंदर आना शुरू हो जाते हैं। एंट्री ऑफ सोडियम एफिशिएंट आइंस जनरेट द एक्शन पोटेंशियल। हमने पढ़ा था कि सोडियम आइंस अंदर आते हैं, ठीक है, और पोटेशियम आइंस बाहर जाते हैं, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सोडियम आइंस अंदर आने, जिसकी वजह से क्या हो रहेगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहेगा, सही है। अच्छा भाई, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, सही है। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो थोड़े टाइम बाद ये जो हैं ये काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा कि ये जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है ना, ये दोबारा से जाना शुरू कर देगा पोस्ट साइनेप्टिक के पास, सही है। कैसे जाएगा? देखो, आपको ना इसके ना दो पार्ट नज़र आ रहे होंगे न्यूरोट्रांसमीटर के, गौर से देखो ना, ऐसे करके
तो एक ऐसा पार्ट है जो डार्क कलर हुआ है, ठीक है, इस तरह का, और एक पार्ट ऐसा है जो कलर नहीं हुआ। तो ये क्या करेंगे, ये जब इसको छोड़ेगी ना, ये रिसेप्टर, ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का रिसेप्टर जो है, जब ये इसको छोड़ेगा न्यूरोट्रांसमीटर को, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा ऐसे, क्योंकि अगर ये 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं होगा ना, ये दोबारा से इससे बाइंड कर जाएगा, दोबारा से सोडियम आयंस आना शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से इनका न्यूरोट्रांसमीटर का वापस उन वेसिकल्स में जाना ज़रूरी है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, ऐसे टूटे टूटे से, यानी अपने 2 हिस्से लेकर दोबारा से जाएंगे उनके पास। वो लोग क्या करेंगे, वो जो पोस्ट साइनेप्टिक है वो इनएक्टिव ट्रांसमीटर को दोबारा से किसके अंदर डालेगा, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर, और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर इसको वेसिकल्स में डालने के बाद एटीपी की हेल्प से इसको बंद कर देगा, ठीक है, एटीपी की हेल्प से इनको जोड़ के बंद कर देगा। ये बात समझ आ रही है? इसका मैं एक उर्दू में लिखा हुआ भेजूँगी, ठीक है, मेरे ज़माने के नोट्स से देख लेना, समझ आ जाएगा। उसके बाद ये देखो, ये हो रही है डीपोलराइजेशन का चार्ट दिखा रहे हैं और ये रिपोलराइजेशन का दिखा रहे हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है एक्शन पोटेंशियल, यानी यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, यहाँ पे रेस्टिंग पोटेंशियल है। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होती है ना, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिक्वायर होती है कोई भी काम करने के लिए, बस इतना याद रख लो अभी, ठीक है। अब इसको अपने पास लिख लो, यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी मसला हो तो मुझसे पूछ सकती हो।